गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर पे। कहाँ है पति? काहे पति आओ। गुरुजी राधे राधे। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात विवाद करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसी बोलते हैं। घर में किससे उल्टा बोलती हैं? ये हम रहते नहीं हैं घर पे, सारा दिन काम करने जाते हैं, वही 5 बजे आते हैं। तो ये घर में किससे उल्टा बोलती हैं? दीवारों से बोलती हैं कि कोई सास से बोलती हैं? नहीं, गंदगी के करती हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं इनको सर। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये? किससे बोलती हैं बताओ? आपसे बोलती हैं कि पड़ोसी से बोलती हैं कि दीवारों से बोलती हैं? किससे? ये बोलती हैं जो है हमको पता लगता है जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। तो बिना पता लगाए कैसे बोलते हो कि ये बोलती है? ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको। हम हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। तो काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। तो तुम अपनी पत्नी को काहे तुम शक करते हो और संदेह रखते हो? तुम्हारी पत्नी अच्छी गुरुजी है? जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे? सुनो, हमेशा गाली देना है। बात कराओ। सुनो जी। तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते। तुम्हारी पत्नी, तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा है? गुरुजी जो तुमने है, अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी। तो नहीं। तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। सुनो, शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? कुछ नहीं खाते। सिगरेट? कुछ नहीं। बीड़ी? कुछ नहीं। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसे शक नहीं करते बेटा, ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप कमाते हो, अच्छी बात है। बच्चे हैं आपके? बच्चों को भी डांटते हो? क्यों? जो कहते हैं गुरुजी अपने मन के करते हैं। एक जाते हैं, चेन्नई गए हैं, 3 4 5 6 महीना से आए हुए हैं, एक पैसा नहीं लेके आए। जो खर्चा रहता है हम ही हमको पूरा करना पड़ता है। नहीं तो आप पिता हो तो आप पूरा करना है तो बोलिए कि जबान फिर लड़ाते हैं तो गुस्सा लगता है। काहे तुम बाप से जबान लड़ाते हो? बात कराओ, बेटे से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पिता से जबान लड़ाते हो? गुरुजी जब ये मम्मी को गलत बोलते हैं तो मैं तो कुछ बोलूंगा ना। अरे मम्मी पापा के बीच में तुम ना पड़ो, वो दोनों लड़ भड़ के एक हो जाएंगे। तुम सदा के लिए तुम कह रहे पति पत्नी के बीच में जो बोले लबरा। जी। तो तुम काहे लबरा बन रहे हो? गुरुजी जब ज्यादा गलत बोलते हैं तो मैं तो बोलता हूँ। कोई बात नहीं, वो एक हो जाएंगे। जी। मैं समझा रहा हूँ उनको, ठीक हो जाएंगे। पर तुम अपने बाप का सम्मान करना बेटा। जी। बाप के पाँव छूना, सॉरी बोलो। चलो पिताजी को सॉरी पापा। अच्छे से बोलो, पिताजी सॉरी। सॉरी पिताजी। आज के बाद कभी ना डांटना, ना कभी बोलना। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, होने दो। तुम बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का। ठीक है? अब सुनो, तुम बात करो, पिताजी से बात कराओ। बेटा जब तुम लड़ोगे आपस में तो तुम्हारी लड़ाई का प्रभाव तो बच्चों में पड़ेगा ना? जी। बताओ ना। जी। तो बच्चों में देखो वो क्या कह रहा है कि तुम माँ को गलत बोलते हो। भला कोई बेटा अपनी माँ के बारे में गलत कैसे सुनेगा? गुरुजी ये कहते हैं, इनको उलगारते हैं कि जो है कि तुम भी बोलते नहीं हो, मारा करो। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो, आज से आप भी अपने पति पे हाथ नहीं उठाना। बात कराओ। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी मैं हाथ नहीं, लेकिन जब हाथ कर देते हैं मारते हैं, जब गुस्सा लगता तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ।
नहीं आगे से नहीं मारना, नहीं मारेंगे गुरुजी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी, माँ कसम खा रहे हैं, नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना- बात करेंगे ना, क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे सर। आपकी पत्नी अच्छी है, गलत स्त्रियां होती तो वो अलग दिख जाती हैं। जी आज नहीं कल तुम्हारा इतना जवान बेटा है, यदि ये गलत होती तो चलो तुम्हारी नज़रों से बचती, कभी बेटा तो देखता ना, कोई तो देखता। जी वो ये भी कहते हैं कि हाँ मम्मी कुछ गलत हैं। कौन कहता? ये लड़का ये बोले ये। बात कराओ, क्या? बात कराओ। जी गुरुजी। हाँ क्या बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी, अपने आप बोल रहे हैं। क्यों? सुनो, बात कराओ। अब कोई बात नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जी पत्नी गलत नहीं है आपकी, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन प्रेम से रहो। अब वो आपको कह रही हैं कि हम कभी नहीं मारेंगे, आप भी पक्का वादा करो कि आप भी कभी संदेह नहीं करोगे। जब तक यदि आपको संदेह है जी तो अपनी आंखों से देखो ना, जी। तुम काम पे मत जाओ, देख लो कि भाई कभी अचानक आके देख लो। गुरुजी ये कहती हैं कि घर रखाते हो। कोई बात नहीं भाई, घर पे रहोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? काम भी तो जरूरी है। नहीं गुरुजी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये बात तो बात सही है। नहीं कमाओ, पर कभी कभी 2-4 महीने में बीच में एक दिन बीच में आके देख लो, हाँ छुट्टी लेके, कि तुम्हें यदि ज्यादा ही शक है तो देख लो ना। ठीक है गुरुजी। तो पक्का वादा? पक्का। अब प्रेम से रहोगे ना? जी इसीलिए मैंने यहाँ पे आया हूँ मैं गुरुजी। आए हो ना? जी। अब देखो, अब ये मारेंगे नहीं आपको। हमने कहा कि चलो जो है गुरु महाराज के यहाँ और वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद तो आएंगे गुरुजी। चलो अब प्रेम से रहना। जी। सॉरी बोलो इनको, सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। गुरुजी ए अच्छे से बोलो यार। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिवान। हाँ ये शक्तिमान तो मारती है। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। सॉरी पहले, सॉरी। पहले कहा है ना औरी, सॉरी अब औरी सॉरी। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे। नहीं मारेंगे। हाँ हाँ, खुश इन रहो। ठाकुर साहब का नामकरण कर दो। ठाकुर साहब? हाँ ये लिए। अच्छा ये ठाकुर साहब, ये जाओ ठाकुर जी, भगवान जी का नामकरण लाओ, अभी रखेंगे, अंदर मिलना। अच्छा है, आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। जी जी जी। गुरुजी मैंने अपने पति के बारे में पूछना था। मेरे पति मारते पीटते उल्टा सीधा बोलते थे, लड़ाई झगड़े करते। कहाँ है? आए नहीं। आए हैं? नहीं आए? आप लाते तो हम बात करते उनसे। मतलब वो कहते हैं तलाक दे ना, तू रहती ना खाती ना, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो कोई संतान भी नहीं होती, कहते तेरा कोई बाल बच्चा नहीं होगा, छोड़ के जाना, चली जा बड़ी उम्र के में। जब भी आप समझाना, मैं आप ले आना, मैं समझाऊंगा। वो आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं गुरुजी। चलो फिर भगवान पे छोड़ दो, आप ठीक से। तो मैं सोचती हूँ डिवोर्स लूँ क्या नहीं लूँ। मत लेना डिवोर्स, क्यों लेंगे? मत फिर ले। परेशान रहती हूँ। आप परेशान करते हो कि वो करते हैं? मतलब फिर मैं उनकी तरफ से परेशान रहती हूँ, टेंशन लेती हूँ लोग। टेंशन मत लो, आप खुश रहो। आपके पति क्या है, वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं, किस बात पे, क्या बात हो गई? लड़ाई झगड़े आपस में बनती नहीं तो है। झगड़ा लड़ाई आप चुप रहा करो। वो आदमी बोल रहा है, बोलने दो। आप बोल के देख लिया, थोड़ा आप भी बोल के देख लो, क्या फर्क पड़ता है बोल के? क्या था फिर बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहना तो रहती रह। इसलिए चुप रहो, डिवोर्स लेने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या था बाद में ठीक हो जाएगा वो पुरुष। बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले लेती, वो तो देगा नहीं। बूढ़ा है तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूँगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ, राम मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है।
आपके चक्कर में ही गाना बन गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं क्या में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती नहीं हूँ। बात तो सही है। तो आपने ये बताया पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ समझ कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो कहाँ शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते हैं तो हाथ उठाने को दौड़ता है फिर। अरे बोल देना बढ़ऊ चुपचाप बैठे रहो। नहीं कहता रहना रह, जाना चली जा। ठीक है अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो आपने देखा कैसे? ऐसे बुढ़े को देख लिया? क्या 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 देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करा रही। ठीक नहीं, है जल्दीबाजी तो ठीक, पर ये बताओ क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म, फिर निभाओ। अब फिर सुंदर था बुढ़ा या पैसे वाला था? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता। अब सोचती नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? बताओ, आपके खुद बुद्धि में पता नहीं क्या बैठा था। अब सोच रहे हो अब डिवोर्स ले लूं, मन लगता तो नहीं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। तो ये बताओ, पसंद तो आपने किया था उसे पहले? हाँ मतलब कहा था माँ बाप को देखने के लिए सही है, और सबने ही देखा था। सबने देखा था तो आपको भी पसंद आया था? हाँ जी। पसंद था, फिर 6 साल में पसंद खत्म, तो अब आपका निर्णय है कि तलाक ले लेना चाहिए। तो अब हमसे पूछ रहे हैं, हाँ जी। लेकिन हम क्या बताएं? अब ये बताओ, अब तलाक लो क्या, राव क्या ना रहो ऐसी कंडीशन में? अब देखो, हमारे यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का मानते हैं, हमेशा के लिए हो गया। पर वो बनेगा नहीं ना जितना भी कर लूंगी तो। क्यों? वो मतलब क्या रहना तो ऐसे रहती रह, नहीं तो फिर डिवोर्स दे दे, अलग हो जाए। अब देखो, आपका डिसीजन भगवान जाने। मैं क्यों कह दूं कि तुम डिवोर्स ले लो? मैं कह के पाप का भागी क्यों बनूं? नहीं, फिर मैं नहीं लेती, टेंशन बनती, फिर क्या इसका हल टेंशन करूं? काहे बनाना, खुश रहो। कुछ धन दौलत है उसकी? मतलब अपना मकान है 50 गज का, बस। हाँ, उस पर एकड़ गवर्न दिखाता, मेरा ही सब कुछ है। और उसके बच्चे भी हैं पुराने? मतलब एक लड़की उसने ले रखी है, उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा, चलो अब आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। तो अब फिर पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। अब नहीं जाने तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई तो खेत। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी खराब तो फिर आप देख लो, खराब जाएगी ना इधर की ना उधर की। अब तो डिवोर्स ले सकते हो फिर उससे। अब जो आपको करना वो आप कर लो। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। हाँ जी। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे जिंदगी, साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब आगे जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके पीछे डिवोर्स ले लूं अब क्या? अब आप जानो, आपको निर्णय लेना है ये, इसमें कुछ मैं नहीं कह सकता, आप देख लो। एक ऑप्शन था तो आप गुरुजी। आप बताओ, ये सारे लोग बताएंगे, पब्लिक बताएगी क्या करना चाहिए इस बेटी को? बूढ़े से तलाक ले लेना चाहिए कि नहीं? जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहिए। हैं? जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहिए। अब ये बगल वाली पड़ोसन आपकी क्या करें हैं? सुनो सलाह, बात करो, माइक लगाओ पास में। जो जैसा मिल गया गुरुजी उसी के साथ निभाना चाहिए। हाँ, अब ये जो तो आपने नसीब पहले में देखा था, वही होना है। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। अब तो गुरुजी ना मन बेचैनी होता, फिर मम्मी पापा के घर ही आती हूँ भग के, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का इधर उधर रुल के। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। खूब तो अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। चलो अब फिर भगवान पे छोड़ दो।
तो भगवान के छोड़ के भरोसा करके ले लूं फिर डिवोर्स। जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए उत्तम हो वो कार्य करो। जो अच्छा लगे वही करूं। जी, जो अच्छा लगे वो करो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएं? हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोलें या राधा राधा बोलें या जय श्री राम बोलें या श्रीमन नारायण बोलें। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाएं। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाएं। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 आए हैं। करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं। जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी? पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण कहता है। गुरुजी धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता बस चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं है, आरएसएस में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है।
तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं? इग्नोर कर दो, उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे, गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को, यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है, सही करा मैंने। हाँ मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित है कि नहीं शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही करा गुरुजी मैंने? सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं, सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं, कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसा होए करे है? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूं कहते हैं वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला एक लिया काम करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको। तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। अरे ये भी हम ही कहें तुम ना हाँ लाओगे? सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी तो हूँ। फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी हैं और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे, गाली ना दें अपनी पत्नी को। सही है। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे ही आके बैठ गई, यहाँ से आपको देखती रही। मैंने कहा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक क्या है, करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए मैं तो और कमरे में पति को कल जरूर लेके आइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे ही सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी। अब मैं क्या करूं भाई? वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चलो अब ले आना कल, तो हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। सर राधे राधे। सर मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? कृपा है जी सर, मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरे दिन नहीं कुछ खाया। नहीं मालूम प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया, मैं रोते रहती हूँ, आपसे बात नहीं हो पाई सर। पर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लें। ठीक है सर, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मोबाइल पे सिर्फ फ्री फायर खेलने लग जाते हैं। आते हैं ड्यूटी से। क्या खेलने लग जाते हैं? वो एक गेम्स है फ्री फायर वाला। ये क्या होता है फ्री फायर? जी जी, वो खेलने लग जाते हैं, मन उनको उन्हीं में लगता है। मुझे कहता तुम उनमें मन लगा है तुम्हारा, मेरा इनमें लगा है।
बच्चे हैं क्या जो गेम खेलते हैं? तो वही करते हैं। गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी BSc कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन के पोताई करो बढ़िया। जी गुरुजी कर रही हूँ। ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी अभी तो काफी ठीक चल रहा तो है। ठीक तो चल रही हो फिर आप, और अच्छे से पोताई करो और आगे बढ़ोगी। तो आपकी पत्नी से आपकी बात हुई? वो चलो सास क्या कह रही है वो तो अलग मैटर है, पत्नी क्या कह रही है? उनकी भी माँ है, बेटी भी माँ की माँ है सुनाने में। अच्छा मतलब आपकी पत्नी वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? बिटिया से बात करने की भी कई बार सोचा, लेकिन 6 महीने से मैंने कॉल भी नहीं किया कि बिटिया से बात करने के कारण माँ और बेटी कई प्रकार की बातें करती हैं कि पैसे भेजो, दिक्कत जा रही है, ये हो रही वो हो रही है। कौन सास फोन लगाती है कि पैसे भेजो? नहीं, बेटी वाइफ। आपकी पत्नी? जी। वो फोन लगाती है कि पैसे भेजो? जी जी। अभी 6 महीने से कोई कॉल नहीं आ रहा है, अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले आया था, वो भी पेमेंट के लिए, पैसे के लिए। तो पैसे दिए आपने? नहीं सर, 6 महीने से तो मैं कसम खाई है कि ससुराल नहीं जाऊंगा। अच्छा। कभी जीवन में। चलो ससुराल नहीं जाओगे सही है, पर पत्नी को तो ले आओ, जैसे ले आना हम समझाएंगे। देखो पत्नियां कैसी होती है, बेचारा पति बीमार पड़ा तो पत्नी भाग गई। मेरा ये प्रश्न है कि बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ लो। अच्छा, ये प्रश्न है आपका? आप पूछ लो। अच्छा बताओ। अच्छा 77, 78, 69 में बड़ा क्या है? 77, 69 हैं? 69। गुरु जी राधे राधे। आपके जन्म कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी ये पोता पढ़ता लिखता नहीं है, जरा इसको समझा दीजिए। ठीक है समझाते। खड़े हो जा पोता। पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। लिखते नहीं हो? लिखता हूँ। दादी तो कह रही है पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। राधे राधे। हाँ मैया। कानों ले जा बचाऊं सू। हैं? कानों ले जा बचाऊं सू मैं। तो कान्हा ले जाओ। क्या सेवा करूं? घर ले जाओ, बढ़िया सेवा करना, भोग लगाना, स्नान कराना। सही रहेगा ना? हाँ सही। हाँ मैया, कान में नहीं लगाते उसको। बात कराओ मैया से। पाठा किस तरफ होके किनारे। हाँ गुरु जी राधे राधे। जी जी। हम जी बैरोड इसकना का सा पर मन ज्ञान को ने कानो ले जांस के सेवा करनी से बताओ मन। क्या सेवा करनी है? हाँ के करनी से ले जा रहा साज मान बेरो को ने जी। तो करो सेवा। हाँ बताओ के करा, कै तरह करा? सास के पाँव दबाया करो। पति है? पति? सासू मर की मेरी तो। पति? पति है? हाँ। पति के पाँव दबाया करो। अच्छा फिर कानो ले जा की सेवा तो बताओ। हैं? कन्हैया। कन्हैया की सेवा? हाँ। अरे कन्हैया, पति तो कन्हैया है आपके। फिर ये ले जाएगी तो बताओ मानने। अब तो नया आया हमारी आसी करो। अच्छा पति क्या है आपके बताओ? कौन मैं आई थारी टीवी में सुनिया करती मोबाइल। अरे थारे पति कौन है? हाँ ठीक से बताओ कैसे कैतरा कराई ले जा आज बताओ। मान गया भगवान को ले जाओ, सेवा करो उनकी। हाँ। पति है? पति परमेश्वर। ठीक से पति है आपके? सुनो तो सही पर खेत में किस खेत में। अरे राजस्थान में पति को क्या कहते हैं? हैं? हम बोली ना समझन की बताओ। खेत में जाओ। बिंद। हाँ। हे मैया। हाँ। थारो बिंद है? बिंद? हाँ। कहाँ बिंद? कौन आया? नहीं आया बिंद? बता दो हम ही मानने हम तो बैरोड का नाम मेरे बटुओ को थोड़ा बोल। तो सुनो बिंद के पाँव दबाओ। अच्छा बिंद की सेवा करो। फिर रोज की दबा से बिंद खातो। और भगवान की सेवा क्यों करो? किसी गांव जाए तो ले जाए कान्ना ने बता दे माने। साथ जाए तो साथ ले जाए।
नहीं, साथ आप घर पे रहो, घर पे भगवान को नहला के भोजन करा के भोग लगाकर और दिन में काम करने जाओ, शाम को फिर घर आ जाओ। और कहीं रिश्तेदारी में लंबा जाओ 10 दिन के लिए, तो जब बिंद के साथ जाओ तो इनको भी ले जाओ। ठीक से हैं? ठीक से जी, राधे राधे। समझ में आई? आओगे, हम तो पैर उड़कना का थारे बोल सुनता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतें सुंदरकांड कर सकती हैं या नहीं? भाई हमने कल भी इसका उत्तर दिया था। ये बताओ, ये अफवाह फैला कौन रहा है कि नहीं कर सकते? घर के लोग बुजुर्ग हैं जो। उनको मिर्ची का धुआं दो। और शंख बजा सकते हैं क्या कौन? औरतें? शंख स्त्रियों का भाई है, लक्ष्मी जी के भैया हैं शंख। अच्छा, हाँ। अब आप अपने भाई को बजाना चाहती हो तो देख लो। बजा लो। हैं? बजाना चाहते तो बजा लो। हाँ देख लो। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन जी। तो मतलब वो भजन है, हाँ गा को ना। हाँ सुनाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, चाचा निरुद्ध तेरी चाय आरती। चाचा इतना याद है गुरुजी मुझे। चलो अच्छा है, चाचा अनिरुद्ध। अब मैं जब आरती गाऊंगा तो दास अनिरुद्ध की जगह चाचा अनिरुद्ध ना निकल जाए। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी, अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। बेटा क्या नाम है? नाम क्या है पूछ रहा है? मयंक। बेटा कथा सुनते हो? नहीं। पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ाई किया ठीक करो। से नहीं जाता है गुरुजी, हमें ही मारता है बहुत। ये आपको मारने लग गया? हाँ, अपने आप। अभी से? ईटा चला चला कर, पत्थर चला चला करके। क्यों मारता है? अपने आप पैसा दो, मुझे 20,000 दो, मुझे 30,000, फिर बोलता है मुझे 50,000 दे, 80,000, बहुत मारता है, मुझे ही मारता है ये। इसको 2-4 थप्पड़ मारा करो, ठीक हो जाएगा। सिर पे न चढ़ाओ। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर आप? गलत नहीं तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी, वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के क्या करनी पड़ेगा? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही तो हूँ। कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं। अच्छा, सो के जब उठती हो, पढ़ने बैठती हो, फिर नींद आ जाती है? अच्छा। तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? ना कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा वोखा तो नहीं मिला किसी से? ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का,
इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती हैं उनका मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो, बताओ। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो। आखिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। महाराज जी प्रणाम जी। जैसे सच बोल के जीना चाहिए तो झूठ बोल के जीना चाहिए। और ये क्या था? भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज। कहते कि ये तो खाना चाहिए तुम्हें। तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। ठीक कह रहे, मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? एक है। बेटा बेटी? बेटा। बेटा कितना बड़ा है? मैं 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। बुरी आदत है ना। क्यों बुरी आदत है? तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। तो फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ हो जाती है। तो फिर बच्चे को जब होगी तो उसको भी यही सलाह देना। ये कुछ पारिवारिक समस्या है। हाँ हाँ, तो पारिवारिक समस्या कल उसके सामने आएगी तो उसे भी तो सिखाओ ना कुछ। उसको सिखाओगे कि नहीं, पहले ये बताओ। सिखाऊंगा ना। तो क्यों पीते हो जब बर्बाद हो गए तो? अरे बोल तो रहा हूँ टेंशन। तो टेंशन किसे नहीं है भाई? क्यों पीना शराब? अभी छोड़ देंगे। कब छोड़ दोगे? आज से ही। क्यों छोड़ दोगे? हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं। आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना। आप कितना दहेज लाई थी? और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। इसलिए सास ससुर के पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब। आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, बहू कोई मतलब नहीं, पैसा। जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरुदक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाए। तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर। तो कान में फेविक्विक चिपका के। भंडारे में क्या होता है? भोजन। ऐसे कान फूकना। पहले के लोग बोलते थे यार कान फुकवा लो। कान फुकवा लो मतलब गुरु मंत्र ले लो। कान फुकवाने का मतलब ये नहीं कि कान में देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना। गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओ देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। गुरुजी के राधे राधे। हम बच्चों ने मारे। कितने बेटे? 3। तीनों मारते? तीनों मारते। और बच्चों का ब्याह हो गया? 1 का। 2 बच्चों का ब्याह नहीं हुआ? हाँ। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा। और बच्चे हैं 3? 3। अरे हाँ। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। हार में तारे आए पैर जटिए करें कैर जटिए मारे पैर जटिए। भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर इंसान दोषी क्यों है? मतलब चोर चोरी करे और दोष भगवान को दे। उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब बुरा करते हैं तो हमारे मत्थे मर दिया जाता है कि हमने अपनी बुद्धि से करा, और जब अच्छा करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से। आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। गुरुजी मतलब जल्दी कामयाब होने यहाँ कामयाब होना है। कामयाब होना है आपको? जी। कहाँ से आए हो? एमपी। नेमपी? जी। नेमपी क्या होता है? एमपी 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 मतलब क्या फुल फॉर्म? एमपी सागर। पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ते हो? मतलब 12वीं पढ़ते। तो अभी 13वीं पढ़ो 14वीं पढ़ो। गुरुजी आपके गले लगना है। लग जा गले से
गुरु जी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरु जी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरु जी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराए गुरु जी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ, ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दिया। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी की तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। इतने काबिल क्यों नहीं बनते ये बच्चे जो टीवी देख रहे हैं? ये बच्चों की उम्र टीवी देखने की नहीं है, कुछ करने की है। अब आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं? हमारा कहने मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ की बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। तो जी हम घर नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। कितने साल के पति? मुझे 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? और ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ है। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ। तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है। किसकी? सौतेले जीजा की सास। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी, हमारे पति स्वर्गवासी हो गए तो हमको अब कुछ नहीं दिखता, हम पागल हैं। जब से हमको मरने के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो हम आपकी सेवा में रहना चाहते तुम हैं। मरने का क्यों सोचती हैं आप? तो सर अब हम क्या करें जब हमारा अरे अपना काम करो, बच्चे हैं। नहीं सर, शादी बस हुई थी। तो आप सरकारी हो? नहीं सर। सरकारी फील्ड में हो? नहीं सर, वहाँ से आए सर, कटनी जिला से। अच्छा, कटनी। तो बेटा मर के क्या पाओगी? कुछ ना पाओगी, प्रेत चुड़ैल और बन जाओगी। क्या करें गुरुजी, बताइए। चुड़ैल बनना है तो मर जाओ। चुड़ैल बनना है? पहले बताओ, चुड़ैल बनना है? फिर काहे मरने का सोच रही हो? जब से पति खत्म हुए तो हमारा आप पति नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान सबके पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान में लीन हो जाओ। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट जा रहा है। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ गुरुजी, मेरे पति है ना, मुझे प्यार तो बहुत करती है। हाँ। मेरा ध्यान भी बहुत रखती है। वाह। पर
कभी कभी बहुत लड़ती है मुझसे। कोई बात नहीं, जब प्यार आपसे करते हैं तो लड़ेंगे भी आपसे। लड़ने पड़ोसन से जाएं क्या? घर पे नहीं लड़ती और जब घूमने बाजार जाते हैं ना जब ज्यादा लड़ती। नहीं, आपसे तो लड़ेंगे ना। और गुरुजी पहले ये बताओ, लड़ेंगे तो आपसे न लड़ेंगे किससे? फिर पड़ोसन का नाम बता दो, किससे लड़े आया करो। बात कराओ पति से। आओ पति देव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और कुछ वो नहीं है, पर खाली गुटखा बहुत खाते हैं। उनसे बोलिए गुटखा कम खाया करें। हाँ भाई, बात नहीं मानती। नमस्कार गुरुजी। क्यों? राधे राधे। पत्नी से काहे लड़ते हो? जैसे अपन साइड से चलते हैं, हाँ। कोई ठोकर ना मार दे, हाँ। तो ख्याल रखना होता है, ये लड़ना नहीं होता। तो ये सड़क के बीचों में चलती हैं क्या? जैसे साइड में हो जाती हैं चलने अच्छा। में कोई ठोक। अच्छा, ये चलते चलते उस तरफ चली जाती है? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप डांट इस तरफ आ जा। हाँ जी, डांटना तो पड़ता है। सही है। नहीं तो ये कैसी है, चलते चलते उस तरफ चली जाती है? कौन है? कहाँ से आते हैं? तो ये लड़ाई है हमारी, और कोई लड़ाई नहीं। नहीं तो आपकी लड़ाई सड़क में ही होती है मतलब? हाँ बस, घर पे नहीं होती? नहीं। अच्छा, तो सड़क में ऐसे काहे तुम चलती हो बीचों बीच? क्यों, गुटखा खाते हो? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा? राजश्री खाती। अच्छा, तो राज करने लग गए। कहाँ के राजा बन गए राजश्री खा खा के? इनसे बोल दो थोड़ा पहले कम करने की कोशिश करो, बहुत खाती हैं जी। दांत दिखाओ अपने। ई पूरे काले है ना। गुटखा खाना, उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है। हाँ जी। वो देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगी। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। सॉरी 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 सॉरी। तो आपकी कथा सुनने कर बहुत कंट्रोल हो गया, और बाकी हमारे घर में और लोग हो न, उनको भी कथा सुना, उनका भी कंट्रोल नहीं होगा। सुनते हैं गुरुजी। 2 शब्द बता दो। किसको आता है? सास को आपकी? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? तो आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। 15 साल की। तो लड़के से बात करती है, तो स्कूल जाएगी तो सबसे बात नहीं करेगी? आप क्या चाहती हो, चुप रहे? मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती? क्या बात करती है? अब लिख लिख के क्या भेजती है? हैं? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है कुछ। अच्छा, मैसेज करती है। आपको पढ़ना नहीं आता? मालूम है, लिखती है खराब खराब बातें। अच्छा, 15 साल की कहाँ है? इधर बैठी है, इधर। बात कराओ। पूरा गुरुजी पूरा मालूम चल गए सबको कि बात करती है बहू। बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही हैं। गुरुजी, बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी, अभी नहीं करती। माइक पास में लो। दोस्त है आपका? हाँ, पहले था, अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। एक बार मिले थे? हाँ। तो उसने बात शुरू की कि आपने शुरू की? उसने की थी। तो क्या बोला था उसने? कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे।
बेटा पढ़ाई करना चाहिए आपको। हाँ आपका दोस्त कौन है? हैं? पूछ रहे हैं, बताओ आपका दोस्त कौन है? बहुत है पर आपकी दोस्त है आपकी माँ। रुक जाओ मैया, लिए रहने दो। आपकी दोस्त कौन है? माँ। आपकी माँ आपकी दोस्त है। हाँ। ये जो लड़के आपसे बात करते हैं ना, वो आपकी दोस्ती नहीं करते, वो आपसे, ठीक है? आप जानते हो लड़कियों के साथ समाज में कितना बुरा बुरा होता है व्यवहार, सुनती हाँ। हो? सुनती हो? हाँ। यदि आप ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करोगी तो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेगा कोई, फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं। इसलिए कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। जो लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। हैं? नहीं। मैया तो कह रही हैं भेजा था। चलो छोड़ो, नहीं भेजा अच्छी बात है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। प्यार तो आपकी माता, आपके पिता, आपके पिताजी क्या करते हैं? काम आपके पापा पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा काम? दुकान है। दुकान है। वो देखो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं इसलिए कि आप पढ़ जाओ, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसे चक्कर में ना पड़ो कोई लड़कों के। ये लड़कियाँ, आप जैसी भोली भाली लड़कियाँ इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं। फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार तो आपकी मैया, तुम ही समझा दो फिर, बार बार काहे तुम उंगली कर रही हो? ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, समझती हो? हाँ। 15 साल की हो गई हो, समझती तो होगी सब चीज़। हाँ। ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, तो आप चाहती हो कि हमें कोई चबाए? नहीं। फिर ये लड़कों से दोस्ती ना अच्छी नहीं है बेटा। पढ़ाई करो, जी भर के पढ़ लो। पढ़ाई की एज है, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के योग्य बनो, समाज में कुछ नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। आपका अपना भी स्टेटस होना चाहिए, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना मेरी बहन, सर्वनाश हो जाएगा यदि प्यार के चक्कर में समय के पहले कोई पड़ा। जो पड़ा है सबका देख लो इतिहास उठाकर, ठीक है? और ये लड़के कोई आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी कर लेंगे तो चिंगम की तरह फेंक देंगे आपको चबा के। क्या समझ में आया आपको? हाँ, सब समझ आ गया। क्या समझ में आया बताओ, अब हमें समझाओ। दोस्ती नहीं करनी चाहिए लड़कों से। क्यों नहीं करनी चाहिए दोस्ती? देखो, दोस्ती का मतलब क्या? आजकल ना दोस्ती का मतलब केवल लव रह गया है, प्यार। आजकल दोस्ती मतलब वासना। दोस्ती ऐसी नहीं होती बेटा। दोस्ती लड़कियों की लड़कियों से हो, लड़कों की लड़कों से हो, ये तो दोस्ती ठीक है। कोई आपसे दोस्ती कर रहा है तो वो आपसे नहीं कर रहा है, आपके शरीर से कर रहा है। इस बात को आप समझो, आगे काम आएगी मेरी बात। अभी एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में रहते, लिव इन जानते हो बेटा? आजकल लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं। हाँ। समझते हो? आप बताओ, लिव इन में रहना सही है? नहीं। गलत है? क्यों गलत है बताओ? लिव इन में एक लड़का लड़की साथ में थे, दिल्ली की घटना है। आप कहाँ से हो? गुजरात। अभी दिल्ली में एक घटना घट गई। एक लड़का लड़की साथ में रहते थे और दोनों साथ में रहते थे तो पति पत्नी की तरह रहते थे। तो लड़की ने बोला कि अब हमसे शादी कर लो। लड़के ने बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो लड़की को विश्वास हो गया कि अब तो ये मेरी शादी हो जाएगी, पति है। तो वो पति पत्नी की तरह साथ में रहते थे। फिर लड़की ने देखा कि कई महीने हो गए, वो लड़की का शोषण तो करता था, पर शादी क्या बोले लड़की तो वो बोल देता था कि बाद में। पर कितने बाद में? बहुत टाइम बीता तो लड़की ने जिद करी कि अब शादी कर लो। तो लड़के ने जानते हो क्या किया? उस लड़के ने उस लड़की के उसको मारा।
जान से, फिर उसके 35 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 35। सुना था ये वाला केस? हाँ। सुना था। तो जिन लड़कों से आप प्यार करती हो